राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय जशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन ब्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन
यशोदानंदन व्रज जनरंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय श्री हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम, ललिता विशाखा जय राधे श्याम, जय गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय, जय गौरनिताय गौरनिताय, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य डिवाइन ग्रेस श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। गौर निताय की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। श्री राम कथा रामायण की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। आज राम कथा की अंतिम दिवस है, पांचवा दिवस और अंतिम दिवस। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुभे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरं नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरतिशयी नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदायै तुलसीदेवायै प्रियायै केशवशस्य कृष्णभक्ति प्रदेवी सत्यवत्यै नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव रक्ष मां कृष्ण केशव। तो आज अंतिम दिवस है, 5वां दिन और अंतिम दिवस राम कथा के। आज इसे भगवान रामचंद्र जी की जो लीलाएं की वर्णन ये नवम स्कंद भागवत के 10वें अध्याय में वर्णन है। आज इस अध्याय की 51 नंबर श्लोक पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ, फिर आगे आलोचना को बढ़ाएंगे। त्रेतायं वर्तमानायं
कालकृतं सोऽभवत् समो रामे राजनिर्धर्मज्ञे सर्वभूतसुखावहे त्रेतायां वर्तमानायां कालकृत समो अभवत् रामे राजनिधर्मज्ञे सर्वभूतसुखावहे त्रेतायां वर्तमानायां कालः कृत समो अभवत् रामे राजनिधर्मज्ञे सर्वभूतसुखावहे त्रेतायां वर्तमानायां कालः कृत समो अभवत् रामे राजनिधर्मज्ञे सर्वभूतसुखावहे रामे राजनिधर्मज्ञे सर्वभूतसुखावहे त्रेतायां वर्तमानायां सर्वभूतसुखावहे त्रेतायां वर्तमानायां कालकृत समो अभवत् रामे राजनिधर्मज्ञे सर्वभूतसुखावहे त्रेतायां वर्तमानायां कालकृत समो अभवत् राम राजनिधर्मज्ञे सर्वभूतसुखावहे त्रेतायां वर्तमानायां कालः कृत समो अभवत् कालः कृत समो अभवत् शब्दार्थ त्रेतायां त्रेता युग में वर्तमानायां यद्यपि उस काल में स्थित कालः समय कृत सत्ययुग समः समान अभवत हुआ रामे रामचंद्र की उपस्थिति के कारण राजनी राजा के रूप में धर्मज्ञ धार्मिक सर्वभूत सारे जीवों को सुख आवहे पूर्ण सुख देते हुए। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। भगवान रामचंद्र
त्रेता युग में राजा बने थे, किंतु उनके सरकार अच्छी होने से वह सत्ययुग जैसी थी। प्रत्येक व्यक्ति धार्मिक एवं पूर्ण सुखी था। तात्पर्य, चारों युगों में से कलियुग सबसे निकृष्ट है, किंतु यदि वर्णाश्रम धर्म की विधि लागू कर दी जाए तो इस कलियुग में भी सत्ययुग जैसी परिस्थिति लाई जा सकती है। हरे कृष्ण आंदोलन या कृष्ण भावनामृत आंदोलन इसी प्रयोजन निमित्त है। कले दोषे निजे राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परं व्रजेत। हे राजन, यद्यपि कलियुग दोषों से पूर्ण है, फिर भी इस युग में एक उत्तम गुण यह है कि केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके मनुष्य भवबंधन से छूट सकता है और दिव्य धाम को जा सकता है। यदि लोग हरे कृष्ण हरे राम कीर्तन के इस संकीर्तन आंदोलन को स्वीकार कर लें तो वे अवश्य ही कलियुग के कलमश से मुक्त हो जाएंगे और इस युग के लोग सत्य युग जैसे ही सुखी हो सकेंगे। कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहकर इस हरे कृष्ण आंदोलन को ग्रहण कर सकता है। उसे हरे कृष्ण महामंत्र का केवल कीर्तन करना, विधि विधानों को मानना तथा पापी जीवन के कलमश से मुक्त होना। यदि कोई पापों और पापी जीवन को तुरंत नहीं छोड़ सकता तो यदि वह भक्ति तथा श्रद्धापूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है तो वह अवश्य ही सारे पापमय कर्म से छूट जाएगा और उसका जीवन सफल हो जाएगा। परं विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। यह भगवान रामचंद्र का आशीष है कि वे इस कलियुग में गौर सुंदर रूप में प्रकट हुए हैं। आगे सुखदेव गोस्वामी कहते कि नाधि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोक भय क्लमः मृत्यु अनिच्छतांग नास्तिम रामे राजानी अधोख्यजे। जब भगवान रामचंद्र इस जगत के राजा थे तो सारे शारीरिक तथा मानसिक कष्ट, रोग, बुढ़ापा, विक्षोह, पश्चाताप, दुख, डर तथा थकावट का नाम निशान न था। वहाँ तक कि न चाहने वाले को भी मृत्यु भी नहीं होती थी। हरे कृष्ण। तो काल में रावण का वध तक चर्चा किए थे। रावण का वध हो जाने के बाद तुरंत ही राजमहल में रावण की जितनी भी रानी थे, सारे रानी विलाप करते हुए, जोर जोर से चिल्लाते हुए, रोते हुए सभी रावण के पास में आकर पहुँचे। सभी रावण को आलिंगन करते हुए, कोई उसके मुख को आलिंगन करता था तो मरा हुआ सबका, कोई मुख आलिंगन का, कोई बाहु को पकड़ा हुआ था, कोई वक्षस्थल को, कोई चरण को। इसी प्रकार सारे रानियां रावण के शव को घिर गए और सभी लोग विलाप कर रहे थे कि आप अभी ऐसे दुर्दशा को भोगे हैं, आपकी मृत्यु हो जाने के कारण हम सभी अभी विधवा हो गए और असहाय हो गए। हमें देखभाल करने के लिए संसार में और कोई नहीं रहा। मंदोदरी कहने लगे कि हे रावण, आपको कितने अच्छे सलाह देने पर भी आप अपने छोटे भाई विभीषण का भी सलाह स्वीकार नहीं किया। मैंने स्वयं भी आपको कितनी सलाह दिया कि राम जी के साथ आप समझौता कर लीजिए, सीता को, राम को वापस कर दीजिए, लेकिन आप हमारी बात नहीं सुनने के कारण अंतिम गति आपकी ऐसा ही हुई है। ऐसे सभी लोग विलाप करते थे। उसके बीच में भगवान ने विभीषण को कहे कि विभीषण, अभी तुम्हारे भाई की तो मृत्यु हो गया, लेकिन आपको भी इनके अंतिम संस्कार अवश्य करने का व्यवस्था करना चाहिए। तभी विभीषण ने कहे कि ये इतनी अधम है कि रावण जो परस्त्रीगामी है और इतनी असत्य मार्ग में, अधर्म की मार्ग में सदा चलने वाला व्यक्ति का मैं कैसे कर सकता हूँ अंत्येष्टि क्रिया। फिर रामचंद्र जी कहने पर बात में अपने भाई का मृत्यु शरीर को देखकर विभीषण भी शोकाकुल होकर रोते रोते फिर सब कुछ व्यवस्था किए
लेकिन भगवान ने हनुमान को बुलाकर कहे कि हनुमान आप जाओ सीता जी को खबर दो अशोक वन में अभी का परिस्थिति क्या है इसके बारे में उनको बता दो। तभी हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जाकर सीता जी को खबर देता है कि स्वयं सीता जी को प्रणाम करते हुए उनको कहा कि आपके पति देव रामचंद्र जी ने मुझे आपके पास भेजे हैं एक खबर देने के लिए कि अभी रावण का वध हो चुका है और भगवान रामचंद्र जी ने आपको ये संदेश भेजे हैं और आप जैसे चाहते हो आप पतिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप उसके लिए प्रस्तुत रहिए। लेकिन सीता जी ने हनुमान कहता था कि आप अभी आप रामचंद्र जी भी आपको दर्शन करने के लिए प्रतीक्षित है। तब उन्होंने कहे कि सीता जी ने कहे कि मैं तो अभी ही तुरंत ही दर्शन करना चाहता हूँ। लेकिन फिर बात में ही विभीषण के हाथ में भगवान ने खबर भेजे कि नहीं, इनको बोलो कि पहले स्नान करके नया वस्त्र अलंकार के साथ सुसज्जित होकर फिर बाद में आके मुझे दर्शन कर सकते हैं। तो लेकिन सीता तो अत्यंत व्यग्र था रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए। लेकिन आप पतिदेव की खबर को जब विभीषण के माध्यम से उनको प्राप्त हुआ तभी तो उन्होंने फिर कहा ठीक है, उन्होंने स्नान किए सारे के विभीषण सारे उनके स्नान की व्यवस्था कर दिए। तो सीता जी ने स्नान करके ही फिर नए वस्त्र अलंकार से श्रृंगार होकर फिर इनको पालंकी में बैठाकर इनको रामचंद्र जी के पास लाया गया। सीता जी ने जब पालंकी से उतरकर अपने पतिदेव के समक्ष में आई, उनको प्रणाम करते हुए सामने नतमस्तक होकर खड़ी रही, तो भगवान रामचंद्र जी ने कहे कि अभी हमारा जो कर्तव्य हम समाप्त कर दिए। वो बड़े गंभीर थे रामचंद्र जी ने, बड़े गंभीर होकर, लेकिन वो सीता जी के साथ कोई डायरेक्ट सीता को देख भी नहीं रहे थे कि पूरे गंभीर होकर खड़े हुए थे। तो कहे कि हमारे जो कर्तव्य है इच्छा के कुल का जो रीति है कि अपने पति को पत्नी को सुरक्षा प्रदान करना, मैं आपको अभी सुरक्षित देखकर हम प्रसन्न हैं, लेकिन आपको अभी कहीं भी जाना है जा सकते हो। अभी हमारा कर्तव्य हम संपन्न कर दिए, क्योंकि जो पर घर में दूसरे के घर में कोई एक रात भी बिताता है इसको पतित माना जाता है। वो स्त्री को फिर अपने पति स्वीकार करने में मना कर सकता है। लेकिन आपने इतने दिन तक रावण से राक्षस के अधीन होकर रहे और इच्छा को कुल के रीति के अनुसार हम आपको अभी स्वीकार नहीं कर सकते। आपको अभी हमारा कर्तव्य के बड़ा हम संपादन कर दिए, आपको मुक्त कर दिए रावण के कबल से, और आप प्रतिशोध के रूप में हम रावण को भी वध कर दिए। अभी आपके पास आप कहीं भी जा सकते हो, आप अभी संपूर्ण मुक्त हैं, लेकिन हमारे साथ आपका कोई संपर्क नहीं है। इस बात को सुनकर तो सीता बड़े स्तंभित हो गई, उनकी आँख से अश्रुओं की धारा नदी के समान बहने लगी, मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ती हैं। कुछ समय के बाद फिर वो उठ के वह जो उनको चेतना आती है, फिर वो कहने लगती सीता कि मैं काय मनो वाक्य में किसी भी स्थिति में कभी भी आपकी अला दूसरे कोई राम की अला दूसरे चिंतन में किया नहीं। सदा में राम नाम की जपा करती थी और सभी दिग्पाल सभी देवताएं इसके साक्षी है। मैंने कभी भी मेरे मन में किसी दूसरे पुरुष के चिंतन में किए नहीं। रावण कितनी प्रयास करने पर कभी भी वो मेरे सतीत्व में कोई आंच नहीं पहुंचाई। लेकिन मैं क्या कर, आप यदि ऐसे ही कह रहे हैं तो मुझे फिर जीवन धारण करने की आवश्यकता नहीं है। शरीर को मैं त्याग देना अच्छा रहेगा। सभी लोग बड़ा गंभीर हुए थे, सभी लोग देख रहे थे, लक्ष्मण भी खड़े थे, विभीषण सुग्रीव सब खड़े, क्या करना है, सब किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर खड़े हुए थे। तो सीता जी ने
सीता जी ने कहे कि ठीक है, आपकी एला में दूसरे किसी को का चिंतन तो मैं कभी किया ही नहीं, तो इसलिए आप यदि मुझे त्याग देते तो ये अच्छा होगा कि मैं स्वयं अग्नि में ही प्रवेश करके शरीर को त्याग दूंगा। कहे कि आप जानते हैं मैंने कभी किसी माता की गर्भ से जन्म नहीं लिया हूँ, मुझे जनक नंदिनी कहते हैं, लेकिन मैं तो माता धरा पृथ्वी से ही मेरे शरीर प्रकट हुई है, उन्होंने तो मुझे पृथ्वी से ही प्राप्त किया है। और आप सभी जानते हैं मैं तो आपका ही शक्ति हूँ, आपको ही प्रसन्न करना मेरा ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य लक्ष्य है। यदि आपको प्रसन्न करने में शरीर मैं समर्थ नहीं हुआ तभी मैं आपके सामने ही अग्नि में प्रवेश करके ही शरीर त्याग दूंगी। ऐसे कहकर कई जगह में दूसरे पुराण में लिखा होता कि ठीक है, आप यदि अग्नि परीक्षा से मुक्त हो जाओ, यदि उत्तीर्ण हो जाओगे फिर आपको स्वीकार करने में अवश्य में स्वीकार कर सकते, ऐसे रामचंद्र जी ने कहते हैं। तभी लक्ष्मण जी को कहते, सीता जी लक्ष्मण जी कृपा करके आप एक अग्निकुंड की व्यवस्था कीजिए जिसमें प्रवेश करके शरीर त्यागना चाहती हूँ। और रामचंद्र जी ने इसमें सम्मति देने के कारण लक्ष्मण को खाली बिना बोले लेकिन इशारा में इनको भी आदेश देने से लक्ष्मण जी ने रोते रोते एक अग्निकुंड की व्यवस्था करते हैं। और सीता जी ने सभी देखते हुए जलते हुए अग्निकुंड के अंदर में प्रवेश कर जाती हैं। लेकिन सीता तो ये तो जैसे हमारे चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि रामचंद्र जी ने जो भी चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की गस्त में भ्रमण कर रहे थे, भ्रमण करते करते मदुराई, इसको दक्षिण मथुरा कहते आज मीनाक्षी मंदिर है, वहाँ उस स्थान पर कृतमाला नदी से स्नान करके उन्होंने एक रामदास विप्र एक ब्राह्मण ने इनको निमंत्रण दिया था भोजन के लिए, वहाँ पर पधारे, लेकिन वो कुकिंग कुछ नहीं किया था। चैतन्य महाप्रभु कहे कि तुम मुझे निमंत्रण दिए हो और कहाँ आप तो कुछ कुकिंग नहीं की, भोजन का कोई व्यवस्था नहीं देख रहा। लेकिन वो तो पूरा भाव जगत में था, वो सीताराम की महान भक्त था। तो उन्होंने कहने लगा कि अभी तो लक्ष्मण जंगल में गए हैं और कुछ सूखा लकड़ी और रंधन का सरंजाम सब कुछ लेके आएंगे, फिर चूल्हा लगेगा, फिर कुकिंग होगा, रामचंद्र जी को भोग लगेगा, फिर आपको मिलेगा। तो चैतन्य महाप्रभु उसको देखे कि ये तो अभी इसका चेतना, इसकी भावना ये दूसरे जगत में है, भाव जगत में है, उसकी चिंतन को, लेकिन वो बहुत जोर से रो रहा था। कुछ समय बाद उसकी बाह्य चेतना आया तो फिर वो रंधन करके भोग लगाई। चैतन्य महाप्रभु को तो भोजन कराया लेकिन वो नहीं खाया। महाप्रभु उसको बोले क्यों नहीं खा रहे हो? तो उन्हें कहने लगे कि देखो माता सीता जो स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है और उनके शरीर को स्पर्श करते हुए रावण इनको हरण करके कैसे ले गया, ये घटना जो मेरी चिंतन में आता है, रावण के ने रामायण उस वस्तु को रामायण से पढ़ता हूँ, मैं धैर्य धारण नहीं कर पाता हूँ। ये कितनी बड़ा, ये कैसा हो सकेगा, ऐसा संभव कैसे हुआ कि सीता जी को शरीर को स्पर्श करके रावण को सीता को हरण करने का ये संभव कैसे हुआ? सीता जी स्वयं श्री देवी लक्ष्मी देवी का स्वरूप है, उनको हरण करना कैसा संभव हुआ? ये प्रसंग को सुनने से मैं बड़ा दुखी होता हूँ। चैतन्य महाप्रभु को समझाया कि प्रकृति में वो सीता को जो मूल सीता व श्री स्वरूपा जो लक्ष्मी स्वरूपा सीता, उनको रावण हरण नहीं किया था। तो वो तो जब भी रावण को सीता जी को स्पर्श कर पकड़ने गया था तो वहाँ पर वो माया सीता प्रकट हुई थी, असली सीता को तो अग्निदेव ने लेके छुपा के रखे थे। और बाद में जब ये अग्नि परीक्षा रावण के वध के बाद जब अग्नि परीक्षा हुआ तब असली सीता को अग्निदेव ने फिर लाकर रामचंद्र जी को अर्पण किए और माया सीता ही वहीं पर आग में प्रवेश कर गया था, उसके नष्ट हुआ। वो तो वेदवती थी, मायावती जो माया सीता था वो कौन है? वेदवती नाम के एक स्त्री थी जिसके वर्णन पद्म पुराण में और कई पुराण में है कि रावण एक बार भ्रमण करते करते हिमालय में देखा कि एक स्त्री ने बहुत तपस्या कर रही है, गंधमार्दन पर्वत में पूरे आश्रम बनाकर। तो रावण वहाँ पर पहुँचा और उस स्त्री का सौंदर्य देखकर वो कामुक होकर उसको उपभोग करने के लिए प्रयास कर रहा था।
तो वो स्त्री ने भी, वैसी स्त्री का नाम था वेदवती। तो वेदवती ने इनके प्रतिवाद किया, कहा मैं तपस्या कर रहा हूँ, मैं भगवान नारायण को ही पति रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ, तुम मेरे शरीर को स्पर्श नहीं करना। लेकिन रावण ही तुरंत उनके केस को पकड़ लिया। केस को पकड़ लिया तो वो अपने जोग शक्ति से ही वो जहाँ केस को पकड़ा वो केस को वहीं से समाप्त कर दी, रावण के हाथ से मुक्त हो गई। और क्रोधित होकर कहा कि इस शरीर को तुमने स्पर्श किया मेरे तो इसीलिए मैं शरीर को अभी तेरे सामने ही जोगाग्नि में जला देता हूँ, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि मैं ही तेरे मृत्यु का कारण अवश्य बनूंगी। तो कहे कि इसीलिए वो मृत्यु का कारण बनने के लिए वेदवती ने ही माया सीता का भूमिका निभाया था। इसका प्रमाण कहाँ है? विप्र तो सुना, लेकिन कोई प्रमाण कहाँ है? चैतन्य महाप्रभु इसलिए उसके लिए जाकर रामेश्वर से, फिर रामेश्वरम में देखिए, एक जगह में देखिए कि सभी भक्त बैठकर कूर्म पुराण और अग्नि पुराण की चर्चा कर रहे हैं। तो वो पुराण में ये प्रसंग मिला किस प्रकार सीता देवी ने अग्नि परीक्षा के समय में अग्निदेवी ने स्वयं सीता जी को लाकर रामचंद्र को अर्पण करते हैं। तो उस प्रसंग में बताया जाता कि ये असली सीता को रावण चोरी नहीं किया था, और मतलब केवल माया सीता वेदवती को ही लेकर गया था। तो इसलिए अभी इस प्रकार अग्निकुंड में जो परीक्षा हो रहा था, अग्निदेव ने साक्षात स्वयं सीता जी को लेकर अग्निकुंड से बाहर निकले, और उसी समय सारे देवता लोग आकाश से एकत्रित होकर उस स्थान पर पधारते हैं। उसमें ब्रह्मा समेत इंद्र चंद्र वरुण सभी देवताएं प्रकट होकर कहते रामचंद्र जी को, हे राम, सीता में कोई भी कलंक नहीं है, वो गंगा के समान पवित्र है, उसके चरित्र में आपको किसी भी प्रकार की शंका करना निरर्थक है। और इसीलिए देखो अग्निदेव ने कहे कि अग्नि ने जे मैं स्वयं कहता हूँ सीता देवी स्वयं मेरे द्वारा सुरक्षित थी, वो कभी भी कलमश का एक बूंद भी इनको स्पर्श नहीं की है। आप निसंकोच इनको अवश्य अपने पत्नी रूप में फिर स्वीकार कीजिए, आपके अर्धांगिनी के रूप में आप इनको स्वीकार करने में कभी व्यतिक्रम नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने भी कहे, सभी देवता लोगों की मुख से बात बोले, हम सब जानते हैं। इसी प्रकार रामचंद्र जी ने कहा, रामचंद्र ऐसे जो बातचीत चल रहा था उसी समय दशरथ जी भी वहाँ पर प्रकट होते हैं। दशरथ जी को देवता लोक ने वो इंद्रलोक में ही प्रतीक्षा करके थे रामचंद्र जी के अभिषेक देखने के लिए। रामचंद्र जी ने कहे कि नहीं दशरथ, देखिए देवता लोग आपके पिताजी भी यहाँ पर अभी पधार रहे हैं। तो दशरथ जी ने आते हैं, दशरथ जी को देखकर रामचंद्र जी ने बड़े भाव विभोर हो जाते हैं, पिताजी को प्रणाम करते हैं। तो दशरथ जी ने उनको आशीर्वाद देकर कह के देखो, मैं कई दिनों में जा सकता था पहले से ही हैं, लेकिन तुम्हारे राजअभिषेक देखने के लिए मैं प्रतीक्षा किया हूँ। मैं देवलोक में इंद्र ने मुझे बड़ी मर्यादा के साथ यहाँ पर रखे थे, और मैं भी कह रहे हैं कि सीता जी निष्कलंक है, तुम सीता जी को अवश्य स्वीकार करना चाहिए। ऐसे जो दशरथ जी ने भी कहे, तभी रामचंद्र जी ने थोड़ा मुस्कुराने लगे, क्योंकि मैं तो जानता था सब, लेकिन फिर भी लोक अपवाद से मुक्त होने के लिए मैं ऐसे ही अभिनय किया था कि सीता जी की प्रमाणित हो जाए कि सर्वसाधारण के सामने कि वो निष्कलंक है। तो इसके बाद सीता जी फिर रामचंद्र जी सीता जी को कहते कि अभी आप हमारे साथ अयोध्या को प्रत्यावर्तन कर सकती हो। सीता जी अपने स्नान आदि करके श्रृंगार होके फिर राम जी के पास आते हैं। तो सीता रामचंद्र जी प्रसन्न होते हैं और कैसे जाएंगे विभीषण के प्रति देखते हैं। विभीषण कहते कि आप कुछ दिन ही रहिए लंका में और थोड़ा दिन रहकर 1 साल रहिए, इधर बाद में जाना है। रामचंद्र जी ने से प्रतिवाद करते हैं, लेकिन मुझे तुरंत ही जाना है, हमारे 14 साल वनवास संपूर्ण हो चुका है और मेरे माताएं सब बहुत दुखी है और अयोध्या की प्रजा भी सारे दुखी हैं। तो इसलिए उनको सांत्वना देना अयोध्या तो ये मेरा कर्तव्य है। इसलिए मैं बहुत व्यग्रता से अयोध्यावासी और मेरे माताओं को दर्शन करने के लिए व्याकुल हूँ, मुझे जाना ही है अभी। तो भी विभीषण फिर आप बताइए ठीक है हम व्यवस्था कर देते हैं।
तो पुष्पक विमान जो लंका के रावण के पास था, कुबेर का विमान रावण अपहरण करके रखा था, तो उस पुष्पक विमान को सजाया गया फूल से, हैं सब फूलों से, और इसको सुगंधित फूलों की माला से सजाया गया। और इसके बाद रामचंद्र जी ने को कहा गया कि इसमें आरूढ़ होने के लिए रामचंद्र ने सभी संपूर्ण वानर सेना जितने भी युद्ध में भाग लिए थे और समेत उस विमान में सभी को आदेश दे, सब लोग चढ़ गए। लेकिन विभीषण को भगवान कह रहे थे कि तुम यहीं रहकर राजकार्य देखा करो लंका में। सुग्रीव को कहे कि तुम जा सकते किष्किंधा, लेकिन वो सभी कहे कि हम भी आपके साथ में चलेंगे। अयोध्या की आपकी राजाभिषेक अवश्य देखने के बाद फिर हम सोचेंगे कहाँ जाना है। तो रामचंद्र जी ने सभी को फिर अनुमति देते हैं। तो सब सारे पुष्पक विमान के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो पुष्पक विमान में कि व्यवस्था ऐसा ही है कि कितने भी लोग, करोड़ों लोग होने वाले, करोड़ों लोग भी उसी में बैठ सकते थे। उसमें जितने भी लोग बैठेंगे अंदर जाएंगे सबके लिए वो एक्सटेंड होते रहेगा, सीट सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक सीट खाली रहता है। कभी ये पूरा नहीं। आजकल कोई भी वैज्ञानिक ऐसा ही विमान बनाया जिसमें करोड़ों लोग जा सकते हैं। और पहले तो पुष्पक विमान की बात सुनने से अन्य वैज्ञानिक लोग कहते थे कि ये सब झूठा है, ये सब केवल काल्पनिक एक कहानी है। लेकिन अभी फिर से उस समय एरोप्लेन आए, एरोप्लेन का नाम निशान नहीं था, लेकिन अभी जब एरोप्लेन आया तो फिर सोचते हाँ हाँ कुछ आकाश में उड़ सकता है, कोई विमान ऐसे उड़ सकता है आकाश में भी। तो इसलिए तो रावण ये तो हजार सालों पहले रामायण में वर्णन है पुष्पक विमान। तो सभी उसमें बैठ गए, राम जी सीता जी के साथ बैठे। और सभी तो रास्ते में आते हुए रामचंद्र ने सभी विभिन्न सब दृश्य को सीता को दिखा रहे थे कि हैं सेतुबंध, ये सेतुबंध है, यहाँ पर हम रामेश्वरम, यहाँ से हम सेतुबंध बांधे थे। आज तक जितने भी सारे जो ये है दंडकारण्य, ये है किष्किंधा, इधर सुग्रीव की राजधानी, ऐसे सब बता रहे थे। तो जो किष्किंधा नगरी जब आ गया तभी राम ने सीता जी ने बड़े आग्रह प्रकाश किए कि देखिए यहाँ पर मैंने, क्योंकि सीता जी ने वहाँ पर ऋष्यमुख पर्वत में जो बैठे थे सुग्रीव को बांदर के साथ, वहीं पर वो अपने अलंकार गिराई थी। तो उसको याद है, तो कहने लगी कि ये जो बानर सेना जो हमारे साथ जा रहे हैं केवल सभी पुरुष हैं, इनकी पत्नियां भी कई दिनों से इन पत्नियों के साथ बिछुड़ गए हैं, क्योंकि वो स्वयं भी रामचंद्र से बिछुड़ थी। तो उन्होंने सीता जी ने कहे कि रामचंद्र जी कहे कि मैं चाहती हूँ कि ये जितनी बंदर है हमारे सेना में, ये समस्त बंदरों की पत्नी को भी साथ में लेके चलना चाहिए, वो लोग बहुत सुखी होंगे। तो इससे रामचंद्र बात को सुनकर मुस्कुराए और उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए फिर किष्किंधा में थोड़ा समय रखे, उसको विमान रहा। सभी बंदर लोग ने छिलंग लगाई, वो भाग भाग के गए। सुग्रीव भी जाकर अपने पत्नी को लेके आए और सारे बंदर सब मुख्य जो बंदर के जिन सो पत्नियों को सब लेकर आके फिर विमान में चढ़े। तो इसी प्रकार आस्ते आस्ते विमान आगे इनको लेकर आया। विमान तो इतनी गति में, मौन की गति में भी चलने का उसकी शक्ति था। तो इसलिए बहुत एक क्षण में ही, थोड़े समय में वो उन्होंने आकर किष्किंधा नगरी से फिर रामचंद्र ने जैसे ही मार्ग में आए थे ऐसे ही मार्ग में विमान को लेके जा रहे थे कि पूर्व वर्ष इतिहास को सबको देखा के। तो आस्ते आस्ते उन्होंने तो दंडकारण्य पार होकर फिर चित्रकूट में इनको लेके गए। सभी अत्रि मुनि के आश्रम, फिर आगे चित्रकूट पर्वत को देखकर सीता जी ने बहुत प्रसन्न हो रही थी, उसकी पूर्व स्मृति सब याद आ रही थी। और फिर भरद्वाज मुनि के आश्रम, फिर गुहक, ये सभी को दर्शन देकर सभी को मिलकर फिर रामचंद्र जी ने आगे बढ़ते हैं। भरत जी जहाँ पर रहते थे, भरत जी कहाँ रहते थे? नंदीग्राम है। नंदीग्राम में भरत 14 साल तक रामचंद्र जी के वनवास समय में वो भी अकेले ही वहीं पर रहते थे। यदि इनको राजकार्य संपादन करते थे, लेकिन नंदीग्राम में रहकर ही राजकार्य वो संभालते थे। अयोध्या नगरी में राज सिंहासन में नहीं बैठते थे। राज सिंहासन के ऊपर उन्होंने भगवान रामचंद्र जी की पादुका को रखे थे, उसी के ऊपर ही छत्र, श्वेत छत्र को धारण कराए थे।
और उसी पादुका को पूजा करते थे। उन्हीं को प्रत्येक दिन भरत जी जाकर चामर डुलाते थे और उनको पंखा में उन्हीं का ही आरती उनकी पूजन करके और रामचंद्र जी के स्मरण करके ही केवल रामचंद्र जी के प्रतिनिधि के रूप में लंका के शासन अयोध्या के शासन कर रहे थे। तो अभी भरत जी के पास जाने के पहले रामचंद्र जी हनुमान को भेजते हैं, क्योंकि हनुमान तुम पहले जाओ, मुझे आकर खबर देना कि भरत जी के मन का स्थिति क्या है, भरत जी क्या चाहते हैं, प्रकृति में वो अयोध्या के नरेश होकर खुश माने प्रसन्न है कि ना, प्रकृति में उसके अंदर के दिल की बात को जानने के लिए प्रयास करो। ये प्रकृति में भरत मुझे राजा अयोध्या के राजा देखकर खुश होगा कि वो स्वयं राजा बन के अयोध्या में बनने से वो अधिक खुश रहेगा। उसको सूक्ष्म रूप से अध्ययन करके मुझे बताओ। हाँ, यदि भरत के मन में थोड़ा सा भी इच्छा है कि यदि अंतकरण में होगा कि वो अयोध्या के नरेश बनने के लिए, तो मैं उसको अवश्य अयोध्यापुरी मैं स्वयं उसके राज अभिषेक कर दूंगा। लेकिन प्रकृति में यदि उसके मन में इच्छा होगा कि मैं मुझे राजा बनाने के लिए वो खुशी होगा, तो फिर आके वो खबर भी मुझे देना। इसलिए पहले हनुमान जाकर पहुंचते हैं नंदीग्राम में और देखते कि भरत जी पूरे वैसे ही क्या जटाजूट होकर जैसे रामचंद्र जी ने वन में रहते थे, इसी प्रकार उन्होंने भी वृक्ष की बड़कल को पहने हुए और जटाजूट होकर एक ऋषि के समान जीवन बिता रहे हैं। और उन्होंने केवल गोमूत्र में उगला हुआ जौ की दाना उसी को खाकर वो जीविका निर्वाह कर रहे हैं। दिन रात वो राम जी की चिंतन कर रहे हैं, राम जी के नाम का ही कीर्तन कर रहे हैं। तो उनके पास पहुंचकर हनुमान जी को देखकर वो प्रसन्न होते, भरत उनको स्वागत करते हैं। तो तुरंत ही उन्होंने राम जी के बारे में इनको जिज्ञासा करते हैं और हनुमान जी ने इनकी कई प्रश्न पूछने के बाद उनके अंतःकरण को देख रहे थे कि क्या चाहते ही हैं। लेकिन जब इनको पूरे संपूर्ण रूप में इनको विश्वास हो गया कि हनुमान को कि नहीं, भरत रामचंद्र जी को ही अयोध्या के सिंहासन में राजाभिषेक करके ही प्रसन्न होंगे, इनको राजा बनने की तिल मात्र भी इच्छा नहीं है। तभी उन्होंने बड़े प्रसन्न होते हैं और इस खबर आकर रामचंद्र जी को हनुमान जी ने देते बोले नहीं, भरत जी के बारे में आपको थोड़ा सा भी शंका नहीं करना चाहिए। हैं, जैसे सीता के बारे में आप पहले भी शंका करते थे, उसी प्रकार भरत जी के बारे में शंका करना ठीक नहीं है। भरत जी तो आपको ही अपना आराध्य देव के रूप में मानता है, आपको ही अयोध्या सिंहासन में देखकर वो खुश होगा। ये बात को सुनकर रामचंद्र जी फिर जाते हैं और वहाँ पहुँच जो नंदीग्राम पहुँचने के रामचंद्र आएंगे इस खबर तो पहले मिल गया भरत को, इसलिए भरत पूरा स्वागत करने के लिए बाहर आकर अपने कुटिया से बाहर आकर प्रतीक्षा कर रहा था। तो बाहर तो कहाँ है हनुमान, तुमने मुझे बोला कि रामचंद्र जी ने आ रहे हैं, लेकिन कहाँ इतने समय बीत गया, तुम ऐसे तो तुम बंदर की जोनी में हो, तुम ऐसा नहीं कि मेरे साथ मजाक कर रहा था, कुछ ऐसे मजाक में से बोल रहा था, ये सत्य घटना है कि रामचंद्र जी ने पधारेंगे। ऐसे ही कहते हुए तुरंत ही पुष्पक विमान वहाँ पर आकर पधारता है। रामचंद्र जी ने भरत को आलिंगन करने के लिए पुष्पक विमान पूरा भूमिस्थ होने का पहले ही वो उन्होंने छलांग लगा देते हैं। ये भी भरत भी व्यग्र थे। दोनों भाई परस्पर के बाहुबंधन में आकर उसको आलिंगन करते हैं। दोनों की आंख से केवल पहले तो वो आँखों की जड़ में ही अभिषेक हो जाता है, तो आँखों की प्रेमाश्रु से भरत रामचंद्र जी के शरीर को भिगा देते हैं और इसी प्रकार रामचंद्र जी के अश्रु से भरत जी के शरीर भी भीग जाता है। दोनों भाई परस्पर को आलिंगन करके ही प्रणाम करते फिर रामचंद्र जी को और सारे बंदरों के साथ रामचंद्र जी ने आने के लिए फिर भरत जी को कहते हैं। भरत जी ने पहले से ही अपने नंदीग्राम में जो कुछ सब मौजूद था, पहले के वो छोटा सिंहासन बना के उसमें रामचंद्र जी के पादुका, चरण पादुका और सब छतरी आदि जो सब रखा था, वो सबको पहले ही पैकिंग करके रेडी था आने के लिए, रामचंद्र जी आने वाली खबर को मिलकर।
तो इसलिए इन्होंने भरत जी ने भी अपने साथियों के साथ, शत्रुघ्न के साथ, विशेष रूप में शत्रुघ्न उनके साथ थे, शत्रुघ्न को भी रामचंद्र जी ने आलिंगन किए। दोनों इस प्रकार अभी दो भाई थे, राम लक्ष्मण तो पहले पुष्पक विमान थे और ये दोनों आ गए। इस प्रकार 4 भाई अभी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और के साथ पर पुष्पक विमान फिर अयोध्या की मुख में दिग में चला। अयोध्या में पुष्पक विमान अयोध्या जाने, वहीं से नंदीग्राम से भगवान ने कहे कि रामचंद्र जी की कहे कि देखो भरत, ये जो बंदर है मेरे लिए बहुत कुछ परिश्रम किए हैं, बहुत दुख सहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये रास्ता के दोनों साइड में पूरा फलदार वृक्ष पहले से वो वर्णन है कि दोनों साइड में केवल इतनी वृक्ष सब, जितने वृक्ष हो सब फलदार वृक्ष हो, ऐसे ही रास्ता में ले चलो कि जहाँ पर वृक्ष ही वृक्ष भरा हुआ, फल फूल में भरा हुआ वृक्ष, और बंदरों के आनंद देने के लिए इनकी कई दिनों से इन्होंने कष्ट सहे हैं, और ये जैसे अपने मन इच्छा के आधार पर वो आनंद उपभोग कर सकें। तो इस प्रकार इनको लेके गए। बंदर लोग ने सब देखकर फलदार वृक्ष देखकर सब छिलंग लगा के आनंद में सभी आनंदित होते। रामचंद्र जी इनको देखकर वे प्रसन्न हुए। अयोध्यापुरी में जब पुष्पक विमान पहुंचता है तो तुरंत ही रामचंद्र जी ने पुष्पक विमान से पहले से वो नंदीग्राम से पुष्पक विमान को विदा करते हैं। नंदीग्राम से भरत और ये सब जो थे, तो अभी रामचंद्र जी ने पुष्पक विमान को सब बंदर को वहीं से उतार दिया। सो निकाल सभी लोग जो विमान से अवतरण करिए। अब बंदर लोगों को उन्होंने कहा कि मार्ग में लेके जाओ जहाँ पर वो उनको फल फूल मिलेगा, अच्छे आनंद और मजाक करने के, जो आनंद इनके आनंद के लिए। तभी उन्होंने कहते कि पुष्पक विमान को कहते कि तुम अभी तुम्हारे जो मूल जो तुम्हारे मालिक है वो है कुबेर। कुबेर का है ये विमान था, रावण बलपूर्वक छीन लिया था, इसलिए तुम कुबेर के पास अभी जा सकते हो। तो इसलिए रामचंद्र जी कहने पर पुष्पक विमान वो नंदीग्राम से ही फिर चले जाता है विदाई लेकर, और कुबेर के अलकापुरी में चले जाता है। तो वहीं से फिर अयोध्या से सब रथ सजावट होकर आ जाता है। बहुत सुंदर रथ सब भरत व्यवस्था करते हैं। फिर रथों के ऊपर बैठकर फिर वहीं से जाते हैं अयोध्या तक। तो वहाँ पर नंदीग्राम से तो एक ही रथ में ही राम लक्ष्मण और सीता और भरत शत्रुघ्न ये सब एक ही रथ में बैठकर बड़े प्रसन्नता के साथ अयोध्या के मार्ग पर चलते हैं। अन्य अन्य रथ में और सब अन्य जो वरिष्ठ गुरुजन थे, वशिष्ठ मत आके भी पहुंच गए थे। तो सभी जाकर अयोध्या में पहुंचते हैं। अयोध्या रथ से उतरकर भगवान ने फिर अपने माँओं को सबसे पहले जाते कैकेयी के पास, कि रामचंद्र जी की माता तो कौशल्या, पहले कौशल्या के पास जाना चाहिए, लेकिन रामचंद्र जी ने पहले कहाँ जाते हैं, किसको मिलते हैं, कैकेयी को पहले प्रणाम करते हैं, उनको मिलते हैं, क्योंकि जानते थे कि कैकेयी अधिक पश्चाताप कर रही है। वो तो केवल मंथरा की प्रेरणा से, वो तो दैव जोग से उसकी मति ऐसे बिगड़ गई थी उस समय, लेकिन रामचंद्र जी ने कैकेयी को मिल के फिर बात में जाते हैं किसके पास, और कौशल्या के पास बात में जाते हैं। उस माता कौशल्या रामचंद्र जी को तो केवल अपने अश्रु में ही नहाला देती है, पूरा अभिषेक कर देती है। सभी लोग प्रसन्न रामचंद्र जी ने जो गुरुजन हैं इनको प्रणाम करते हैं, जो इनसे वयोज्येष्ठ हैं, जिन्होंने इनके समान उम्र के थे, उनको आलिंगन करते हैं। और जो अन्य अयोध्यावासी सभी लोग पूरे अयोध्या नगरी में सभी दर्जा से अपने घर से बाहर निकलकर सब खड़े रहते रास्ते में। जब रामचंद्र जी जाते तो सभी लोग रामचंद्र जी को दर्शन करते हैं, प्रणाम करके ही सभी लोग अश्रुपूरित नयन में उनको आशीर्वाद देते हैं। और रामचंद्र जी ने भी जो लोग छोटे हैं इनको आशीर्वाद देते हुए सभी को सब अयोध्या की वासी ऐसे वर्णन है कि सब लोग अपने अपने वस्त्र को ऐसे हिलाकर राम बड़े हर्षित होकर, आनंद से अश्रु तो बहता था लेकिन वो आनंद अश्रु है, ऐसे ही स्वागत कर रहे थे। किनको, रामचंद्र जी को, सीताराम को देखकर बड़े प्रसन्न हुए। तो राम जी के साथ सीता को, लक्ष्मण को, भरत शत्रुघ्न सभी को एक साथ देखकर पूरे अयोध्यावासी बड़े प्रेम में उन्मत्त हो गए थे। तो उसी समय जो कुलगुरु वशिष्ठ आते हैं
और उनको प्रणाम करके ही रामचंद्र जी ने उनको भी प्रसन्न करते हैं। तो इसके बाद वशिष्ठ जी ने इनको सलाह देते कि रामचंद्र अभी आपकी राज अभिषेक के समय आ गया, अभी आपको अवश्य अयोध्या के सिंहासन के पर बैठकर आप प्रजाओं को पितृतुल्य और आप उनको अपना पुत्रतुल्य उनको पालन करना ये आपका कर्तव्य है। ये दशरथ की इच्छा है, ये सारे अयोध्या के निवासियों की इच्छा है। सभी लोग आपको चाहते हैं कि आप अयोध्या की राज सिंहासन पर आप अधिष्ठित हो जाएं। तो सभी माताओं की अनुरोध, अयोध्यावासियों सभी इसमें जय जयकार करते हैं। सभी के सम्मति के साथ रामचंद्र ने फिर अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार होते हैं। पृथ्वी के सारे जितने भी तीर्थ हैं, समस्त तीर्थ जल इकट्ठी की जाती हैं। तो वर्णन आता है कि कैसे थे, परिस्थिति कैसे था। जब सिंहासन में बैठे थे, सीताराम बैठे थे और इनको सुग्रीव और विभीषण दोनों, एक छतरी और एक चामर जुला रहे थे, और शत्रुघ्न तलवार ले खड़े थे, धनुष बाण लेकर खड़े थे, और छतरी लेकर एक सफ़ेद छतरी लेकर कौन खड़ा था? हनुमान जी छतरी लेकर खड़े हुए थे। ऐसे वर्णन सुंदर है। तो उसे सभी तीर्थ, 7 समुद्र की जल और पृथ्वी के जितने भी बड़े बड़े तीर्थों की जल सो एकत्रित करके फिर रामचंद्र जी के महाअभिषेक होता है। वो अभिषेक में देवता लोग भी शामिल होते हैं, देवलोक से सब देवता लोग ने भी शामिल होते हैं। सभी लोग ना कुछ उपहार लेकर रामचंद्र जी को देते हैं। तो इस प्रकार रामचंद्र जी के राज अभिषेक होता है बड़े आडंबर के साथ। और वशिष्ठ तो सभी लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, सभी जय जयकार करते, रामचंद्र जी जय जयकार होता है। तभी उस रामचंद्र जी ने सभी प्रजाओं को, अयोध्यावासियों को अपने पुत्र के समान इनको शासन करवा, इनको लालन पालन करते हैं। अयोध्यावासी बड़े प्रसन्न रहते हैं। जैसे ये भागवत में श्लोक में सुखदेव गोस्वामी भी कहते कि नाधि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोक भयाक्लम मृत्यु अनिच्छताम नास्ति राम राजानी अधोक्षजे। जो अधोक्षज स्वयं विष्णु भगवान राम जो अयोध्या को शासन कर रहे थे, उसके समय ना किसी प्रकार के नाधि माने तीनों प्रकार के जो क्लेश, आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक क्लेश, ये तीनों प्रकार का क्लेशों से अयोध्यावासी मुक्त थे। अयोध्या में 3 प्रकार के क्लेश किसी को भोगना नहीं पड़ता था। ना जरा कोई वृद्ध नहीं होता था, नाधि व्याधि किसी प्रकार रोग व्याधि प्रजाओं को नहीं होता था। नाधि व्याधि जरा ग्लानि कोई किसी प्रकार दुश्चिंताग्रस्त व उसके मन में किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। जरा नाधि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोक, किसी के मन में दुखी, ना कोई दुखी था ना कोई शोकग्रस्त था, भय ना कोई भयभीत था, दुख शोक भय क्रम किसी ये सब कुछ भी अयोध्यावासियों की स्पर्श करने वाला नहीं था। अयोध्यावासी संपूर्ण रूप में बड़े आनंदित व प्रसन्न चित्त में रहते थे। और उनको यहाँ तक ये कहा गया कि मृत्यु अनिच्छता नास्ति। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब तक कोई मृत्यु मरना नहीं चाहता था वो मरता नहीं था। जमराज की हिम्मत नहीं थी कि राम राज्य में घुसकर किसको ले जाए, किसी को कोई मृत्यु प्रदान करें। राम राज्य ऐसा था कि राम राज्य में कोई मृत्यु भी किसको नहीं होता था। जब तक वो नहीं चाहता तब तक वो नहीं मरता था। जरा गलानी पहले तो कहा गया ये भी कुछ रोग व्याधिग्रस्त नहीं होते थे। सभी किसी भी प्रकार की अधर्म का कोई स्पर्श भी नहीं था। इसलिए सुखदेव गोस्वामी भी कहते कि यदि अब ये तृतीय युग था, लेकिन राम राज्य में सत्य युग के समान प्रजा बड़े सुखी थे, बहुत बड़े सुख में दिन बिताते थे, सभी प्रसन्न चित्त में थे। और रामचंद्र जी को सभी अपने आराध्य मानते थे। अयोध्या के ब्राह्मण वो रामचंद्र जी को जानते थे कि ये स्वयं भगवान विष्णु की अवतार है, इसलिए
ब्राह्मण लोग ने प्रत्येक दिन किसको पूजा करते थे? रामचंद्र जी को। यदि वो रामचंद्र जी इनको ब्राह्मणों को भी प्रणाम करते, ब्राह्मण को प्रत्येक दिन दान दक्षिणा देते थे। ब्राह्मण को नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। सदा ब्राह्मण के हित में, ब्राह्मण संस्कृति के हित में राम कार्य करते थे। लेकिन ब्राह्मण लोग भी जानते थे कि यही रामचंद्र ही भगवान है और इनको ही वो लोग पूजा करते थे। ये कहते थे कि राजाभिषेक, जब रामचंद्र जी राजाभिषेक के समय में उन्होंने यज्ञ भी मनाया गया, यज्ञ उत्सव भी हुआ। उसके बाद रामचंद्र जी तो सारे राज्य को दान कर देते हैं। किसको? ब्राह्मणों को ही दे देते हैं। चारों साइड के मैंने पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, पूरे दिशा, चार प्रकार के जो ब्राह्मण हैं वो सभी ब्राह्मणों को दान कर देते हैं। तो बाद में फिर ब्राह्मण लोग कहते कि हमको ये सब जरूरत नहीं है, ये कृपा करके आप ही ये सब राज्य के संपूर्ण विश्व की अधिपति हो, आप हमें केवल उपयुक्त जो ब्राह्मण उपयुक्त ब्राह्मण के लिए जो उपयुक्त है गाय और कुछ जमीन, वो सब कुछ हमको दे सकते, लेकिन ये राज्य लेके हम क्या करेंगे। तो इसलिए अयोध्या में प्रजा तथा ब्राह्मण आदि सारी ब्राह्मण वैष्णव सभी बड़े प्रसन्न थे। सभी लोग ने रामचंद्र जी को अपने आराध्य मानते थे। लेकिन अयोध्या में एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण कहता था कि रामचंद्र को पूजा किए बिना, उनके चरणामृत पान किए बिना, प्रत्येक दिन रामचंद्र को दर्शन करके उनका चरणाभिषेक करके चरणामृत पी के पान करके फिर कुछ खाता था। लेकिन रामचंद्र जब एक बार बहुत बाहर में किसी कार्य में बाहर चले गए तो तब तक जल तक पान नहीं किया था। ये मूर्ति पूजा का तब से शुरू हुआ, क्योंकि पहले मूर्ति पूजा त्रेता युग का युग धर्म नहीं था, यज्ञ था युग धर्म है। कृते च ध्यायते विष्णु त्रेतयांग जजते मुखई द्वापरंग परिचर्यायांग, द्वापर युग से विग्रह की अर्चना और कड़ौ तत् हरि कीर्तनाथ। तभी रामचंद्र जब आए, जब ब्राह्मण ने उनको मिलने आया तो रामचंद्र जी ने को पता लगा कि ब्राह्मण अभी तक मैं जब तक अयोध्या के बाहर था तब तक ये भी व्रत, इसके भी ये भी जल तक पान नहीं किया है। तो इसलिए उस ब्राह्मण को बुलाकर रामचंद्र जी ने को अनुमति देते हैं कि मैं और मेरे विग्रह में कोई अंतर नहीं है, आप इसीलिए मेरे विग्रहों की सेवा करके विग्रह को उनकी अभिषेक करो, उन्हीं के चरणामृत पान करने से वो मेरे चरणामृत के समान है। तो इस प्रकार राम राज्य में सारे प्रजा सभी लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ कालातिपात करते थे। लेकिन रामचंद्र जी रात्रि में उठकर भी कभी कभी भ्रमण करते थे, अयोध्या भ्रमण करके देखते थे कि प्रजा प्रकृति में अयोध्या की प्रजा सुखी है या नहीं, अयोध्या प्रजाओं के हित क्या चल रहा, प्रजाओं के मन में कैसे चल रहा। तो इसलिए उन्होंने एक बार भ्रमण करते करते देखे कि एक धोबी साधारण वेश में जाते थे, इसलिए राजवेश उतार कर साधारण वेश में जाते थे। देखे कि एक रात्रि में, अर्धरात्रि में देखे कि एक धोबी ने अपने पत्नी को डांट रही है। तो कह रहे कि तू क्या सोच रही, तू मुझे स्त्रीण समझ रहा ना क्या, ये रामचंद्र की तरफ उसका पत्नी जाएगी रहा 14 साल कहाँ रावण के पास, फिर इसको अपने पास पत्नी फिर लेके आके अयोध्या की पटरानी बना दी। मुझे ऐसा ही सोचा कि क्योंकि वो उसका पत्नी उसका एक मैंने अपने गांव के पिताजी के घर में कहीं गया था, लेकिन इसको कहा था कि एक दिन वहाँ रह के फिर इधर आया, वापस आया, कहीं रहा एक दिन। तो इसलिए वो कह रहा था कि तू एक दिन जाए कि वहाँ कहाँ रहा, मुझे क्या पता, तेरे सतीत्व के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है। तो उसकी उदाहरण दे रहा था, सीता का राम का बारे में कहता था। रामचंद्र जी देखी कि बोले अच्छा, अयोध्या की प्रजा अभी तक भी सीता जी को डाउट कर, सीता जी के बारे में उनके मन में अभी तक भी ऐसी धारणा है कि सीता प्रकृति में निष्कलंक है, सती है या नहीं। 14 साल रावण के साथ रहा, ऐसे ये लोग कह रहे हैं। तो इसीलिए रामचंद्र जी ने प्रजारंजन होने के कारण, राजा के काम है प्रजाओं को सुखी रखना, तो उसी आलोचना को सुनकर उन्होंने आकर निर्णय लिया सीता को त्यागने के लिए। सीता जी तभी गर्भवती थी, लेकिन फिर भी रामचंद्र जी ने, लेकिन सीता जी ने उस समय एक दिन रामचंद्र जी कह रहे थे कि थोड़ा चित्रकूट जाएंगे, चित्रकूट के आसपास के अंचल मुझे बहुत याद आ रहे हैं,
थोड़ा चित्रकूट घूम के आएंगे। तो रामचंद्र बोले कि ये बहुत अच्छा सुयोग है, हैं? इसलिए उन्होंने कहा कि इसको इसी समय जंगल भेज देना चाहिए। लेकिन कौन लेके जाएगा सीता को जंगल में छोड़ने के लिए? उन्होंने दूसरे भाई को कहे, शत्रुघ्न को कहे, शत्रुघ्न मना कर दिया, भरत मना कर दिया, सब रोने लगे। लेकिन लक्ष्मण जी को कहे तो लक्ष्मण जी कभी अपने बड़े भाई के आदेश को कभी उल्लंघन नहीं किए जीवन में, हैं? इसीलिए तो वर्णन है कि जब कृष्ण की लड़ा में आए वो कहे कि मैं कभी भी छोटा बन के नहीं आऊँगा, छोटा बनने से बहुत दिक्कत है। सीता को वनवास लेके जाना तो लक्ष्मण नहीं चाहते थे, लेकिन बड़े भाई के आदेश को उल्लंघन नहीं कर सकते, इसलिए रोते रोते उन्होंने फिर सीता जी को पता ही नहीं था। वो तो घूमने, रामचंद्र ने कहे कि मेरे पास बहुत काम है, मैं तो आपके साथ में नहीं जा सकता हूँ, आपको चित्रकूट की शोभा दर्शन करना है तो लक्ष्मण आपके साथ में जाएगा। लक्ष्मण रथ में लेके आपको सब घुमा के लेके परिवेश से आपको सब दर्शन करा देगा अच्छा से। इस प्रकार रथ तैयार करके उन्होंने सुमंत्र को, तो उनके साथ सुमंत्र भी जाते हैं, जो अयोध्या के मुख्य प्रधानमंत्री थे। तो लोग ने सीता जी को इसी प्रकार लेकर वाल्मीकि आश्रम में पहुंचा देते हैं। तमसा नदी के किनारे गंगा को पार करके जाते हैं और तमसा नदी के किनारे वहाँ वाल्मीकि आश्रम के आसपास सीता को छोड़कर आते हैं। ये वाल्मीकि रामायण से वर्णन है, ये तुलसीदास रामायण में सीता निर्वाह ये सब नहीं है। तो इसलिए सीता जी ने फिर वहाँ पर जन्म देती है दोनों को, किसको? लव और कुश। कहाँ? वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि जी ने सीता जी को अकेला देखकर जंगल में उनका वो वहाँ पर सीता जी को रथ से उतार कर लक्ष्मण जी ने सारे घटना उनको सुना देती है कि रामचंद्र जी के आदेश है, आपको हम यहीं पर छोड़ के जा रहे हैं, आप अयोध्या जाने के लिए योग्य नहीं। बहुत तो दोनों ही, लक्ष्मण भी रो रहे थे और सीता भी बहुत समझ गई पिता क्या स्थिति है। तो इसलिए उनकी रोना को सुनकर वहाँ पर वाल्मीकि जी पधारते, उनके वाल्मीकि आश्रम से वाल्मीकि इनको अपने बेटी के रूप में लेकर अपने आश्रम में रखते हैं। कोई चिंता नहीं, बेटी आकर मेरे आश्रम में निसंकोच। वाल्मीकि अपने दिव्य दृष्टि से जानते हैं कि सीता जी सती है, इनके चरित्र में कोई भी कलंक नहीं है, इसलिए उन्होंने इनको लेकर रखे। रामचंद्र जी भी जानते थे, लेकिन केवल प्रजाओं की धोबी का जो समालोचना को सुनकर उन्होंने ऐसा ही डिसाइड कर लिया। वही धोबी फिर कृष्ण लीला में आया था, तो भगवान ने इसको एक थप्पड़ लगा कि इसके सिर को, हैं, जो मथुरा से जो वृंदावन से बकरू लेके जा रहा था, मथुरा में प्रवेश किए भगवान, तो वहाँ देखे धोबी से, कंस का धोबी था वो, कंस का सारे वस्त्र को सफाई करके धोए पूरे, हैं, सुखा कर सब सुखा आयरन करके पूरा रेडी करके रखा था भगवान। इसलिए कृष्ण बलराम को धोबी को देख के याद आ गया इनका पूर्व लीला है, राम लीला में ये क्या बदमाशी किया था, तो इसलिए उसको बोले कि जितने कपड़ा रखा है ये कपड़ा सब हमको दो, हम पहनेंगे। हम अभी आप तो ग्वाला गाय चराते थे वो कहाँ वृंदावन में, ये ग्वाला का वेश अच्छा नहीं लगता, अभी राजमहल में आ गए तो राजा का वेश हमको पहनना चाहिए, हम भी राजकुमार हैं, हमको भी दे दो ऐसा ड्रेस। तो दुष्ट था, इसको गाली देने लगा, हैं, इतना हिम्मत है तुम्हारा, कंस का ड्रेस तुम पहनना चाहते हो, राजा के वेश को पहनना चाहते हो, तो वो गाली देता। भगवान ने केवल हाथ को ऐसे हाथ में एक लगाया, एक ही प्रहार में उसका गर्दन को शरीर से उसके अलग कर दिए हैं। तो वही धोबी था जो कि वो त्रेतया में है, रामचंद्र से राम सीता का समालोचना किया था। तो इस प्रकार सीता जी वाल्मीकि आश्रम में रहती हैं। और ये तो रामचंद्र जी ने, लेकिन युग धर्म जो था यज्ञ करना, उन्होंने 11,000 साल तक अयोध्या को शासन करते हैं और तैतृय जी के युग धर्म को पालन करते हुए उन्होंने प्रत्येक अन्य कई 100 असमर्थ यज्ञ तक किए। इसके साथ कई यज्ञ, कई प्रकार के यज्ञ, वाजपेयी जितनी प्रकार के यज्ञ ही करते रहे। लेकिन यज्ञ क्षेत्र में सब समय किसको चाहिए? एकले यज्ञ नहीं होता है, पत्नी के साथ ही शस्त्री दोनों साथ ही यज्ञ का संकल्प लेते हैं। तो श्री रामचंद्र सीता को तो निर्वासन दिए, लेकिन स्वर्ण सीता के निर्माण करके ही, तो स्वर्ण सीता के साथ ही उन्होंने स्वर्ण सीता को ही निर्माण करके उनसे जीवदान देकर फिर उनको उनके माध्यम से दोनों बैठ कर सीता को साथ में बैठाते थे, स्वर्ण सीता को। ऐसे यज्ञ संपादन किए हैं। लेकिन वो वर्णन आता है कि पुराण में ये स्वर्ण सीता सब
मतलब रामचंद्र के स्पर्श के कारण और उनको जीवदान के दो सब जीवित हो गए थे। बात में से लेकिन प्रत्येक यज्ञ में एक एक स्वर्ण सीता लाते थे, उनको फिर यज्ञ समाप्त होने से फिर इनको गोडान में डाल देते थे, फिर दूसरा सीता दूसरा यज्ञ में बनते थे। सही हजार हजार सीता की विग्रह इकट्ठी हुआ था, लेकिन वो जीवित हो गए थे। एक दिन रामचंद्र उसी गोडान के बाजू में जा रहे थे, सब भाग भाग के आए आलिंगन करने के लिए। किसको? राम जी को। राम भयभीत हो गए, बोले ये अभी मेरे से नहीं होगा, अगले लीला में द्वापर में कृष्ण आएंगे, तुम्हारी इच्छा पूर्ण करेंगे। इसलिए वो सब अयोध्या वही गोपी बन के आए। दंडकारण्य के ऋषियाँ भी सब रामचंद्र को आलिंगन करना चाहते, इनको भी भगवान कहे थे कि द्वापर में तुम्हारी इच्छा कृष्ण पूर्ण करेंगे। इसलिए इसी प्रकार अयोध्या में भगवान अयोध्या में शासन करते रहे, यज्ञ आदि सब करते रहे। यहाँ पर वाल्मीकि आश्रम में इनके पुत्र लड़के सब बढ़ते रहे। कौन? लव और कुश। इनके सारे शिक्षा कौन दिया? वाल्मीकि जी ने इनको सारे शास्त्रों की पढ़ाए, सभी वेदाध्ययन करके सारे क्षत्रियों की उचित युद्ध शिक्षा भी इनको प्रदान की। इसलिए इनको बात में तो उन्होंने ही पढ़ा, उनको सारे रामायण रचना किए वाल्मीकि, इनको दोनों को रामायण पढ़ाए। लेकिन एक बार रामचंद्र जी ने एक अश्वमेध यज्ञ जब पूर्णाहुति संपूर्ण करने के लिए घोड़ा छोड़े थे, और घोड़े के कान में लिखा हुआ था टाइटल। क्या लिखा था? रामचंद्र ही स्वयं विश्व की एक छत्राधिपति सम्राट है। इसमें यदि कोई चुनौती देता है तो इनको पकड़ से, एक घोड़ा को रोक कर, तुम्हारी हिम्मत है तो अयोध्या की चतुरंगी सेना के साथ में युद्ध करना, तो फिर एक घोड़ा को पकड़ लेना। तो सब जगह घोड़ा तो घूम के आता, सब रामचंद्र पराक्रम है, कोई इसको पकड़ा नहीं। लेकिन ये घूमते घूमते वाल्मीकि आश्रम पहुंच गया तो लव कुश बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन ये राम क्षत्रिय बालक है। धनुष बाण वो तभी युद्ध शिक्षा से ले रहे थे। किससे? वाल्मीकि तो इनको युद्ध शिक्षा दे चुके थे। वो अपने धनुष बाण का कभी कभी परीक्षा लेते थे बाण मार के। घोड़ा को देखते खेलते इसे घास खाते हुए इधर, बोले ये घोड़ा कहाँ से आ गया इधर, उसको पकड़ लिए हैं, पकड़ के इसको पकड़ के वो बांध दिए हैं। तो बोले कि ये क्या है? उसका पीछे आ रहे थे जो सेना, अयोध्या की सेना सब आ गए हैं। पहले शत्रुघ्न, फिर पहला सेना आ गए, हनुमान भी उनके शामिल थे। और ये छोटे बोले छोटे बच्चे खोलो इसको, तुम्हारा काम नहीं है, खोलो इसको। बोले क्या? हम छोटे बच्चे हैं, हम नहीं खोलेंगे इसको। ये क्या पत्थर रख दिया इसका कान में, ये के लगा दिया चिचाऊ। हाँ, हिम्मत है तो इसको रुक लो। हम रुके? हाँ, हमारा हिम्मत है, हम इसको रोक लिए। तुम्हारे हिम्मत है तो हमसे ले लो। बोले अरे छोटे बच्चे क्या है, जितने समझाने भी वो समझे नहीं हैं, लेकिन उनके युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन उन्होंने सारे युद्ध शिक्षा वाल्मीकि से पूर्ण रूप में प्राप्त कर चुके थे। इसलिए थोड़े से वो वर्णन जैसे वाल्मीकि रामायण आस्ते आस्ते परास्त कर देते हैं। शत्रुघ्न, फिर भरत, फिर सारे लक्ष्मण तक भी हैं, सारे सेना अयोध्या की सेनाओं को परास्त करके हनुमान जी को बंदी बना के ले जाते हैं। हनुमान जी को बंदी बना के जब सीता जी के पास लेते हैं, सीता जी कहते कि माँ देख आज एक अच्छा प्राणी के लेके आए हैं, बंदर को लेके आए, आप बहुत खेलने के लिए बहुत मज़ा आएगा इसके साथ। राम सीता जी जब देखते किया हनुमान तो आश्चर्यचकित हो जाती, हनुमान को ये बंदी बनाएगा कैसे? अवश्य कई वो वर्णन है कि हनुमान जी ने स्वेच्छा से बंदी बन गए थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये राम की, जब इन्होंने युद्ध चला राम वो दिव्य दृष्टि में देखने लगे कि ये बालक दोनों कौन है। हनुमान जी ने पहचान गए थे कि दोनों राम का ही पुत्र है, इसलिए वो जानबूझकर ही बंध गए थे। इनको पकड़ के लेके सीता जी को कहने पर फिर इनको हनुमान को खोलते हैं तो तभी सारे घटना हनुमान जी ने कहकर सीता को सुनाती है। लेकिन आस्ते आस्ते पे तो इसके बीच में अयोध्या में रामचंद्र जी के शासन तो बहुत अच्छे, प्रजा बहुत प्रसन्न थे, बहुत खुशी थे। लेकिन सभी प्रजाओं की कोई भी कंप्लेन कभी भी किसी समय में रामचंद्र जी के पास में नहीं आता था। राज दरबार के सामने वो मुख्य दरवाजा के सामने वहाँ पर घंटी बजाने के लिए एक रस्सी बंधा रहता था कि वो रस्सी को खींचने से वो घंटी बजेगा
तो भी राजा को पता चलेगा ना, पता कोई ना कोई आया है, उसका कुछ कंप्लेन है, अभियोग है, आके अभियोग करना चाहता है। लेकिन सारा कई सालों बीत गया, लेकिन कभी भी कोई घंटी नहीं बजता था। राम राज्य में तो सभी सुखी थे, हाँ, किसी की कोई कंप्लेन नहीं था। ले एक बार घंटी बाजा, एक रसी कोई। रामचंद्र लक्ष्मण को बोले जाके देखो क्या है। लक्ष्मण जाके देखा कि इधर कोई है नहीं है, घूम के देखिए आगे, बोला कोई नहीं है ना, घंटी बाजा कैसे, कोई नहीं। उधर कुत्ता आके देखा वो खड़ा है, हैं, एक कुत्ता खड़ा है, उसका एक पैर पे से उठा के ऐसे ही, तो बोले उसी का ही कंप्लेन होगा। वही कुत्ता, कोई भी, केवल मैं नहीं कि राजा हूँ तो केवल ये मनुष्य शरीरधारी जो प्राणी है उन्हीं को ही सुखी करूँगा, नहीं, राज्य में मेरे सारे पशु पक्षी वृक्ष लता सभी को सुखी रखना मेरा काम है। इसलिए उस कुत्ता का कंप्लेन होगा। कुत्ता को पूछे तो जाके बोले हाँ। तो फिर बोला कि लेकिन मैं कुत्ता हूँ, राज दरबार में प्रवेश करने कैसे करूँ, मैं इसीलिए इधर बाहर में खड़ा हूँ। और घंटी को ऐसे मुख में खींचा तो रस्सी को बाजा हैं। बोले रामचंद्र जी को पूछ के आओ, मैं राज दरबार के प्रवेश करने के योग्य है कि नहीं, कि शास्त्र में तो कहा गया कि कुत्ता का प्रवेश किसी देवालय में नहीं है, किसी मंदिर, राज दरबार जो वो देवालय के समान है, हैं। और यज्ञ स्थान में से वो कहते कई जगह पर जहाँ पर कुत्ता नहीं जा सकता है। तो रामचंद्र जी कहे कि नहीं, वो कुत्ता को बोलो आ सकता है, इधर यहाँ तक आ सकता है। तो कुत्ता फिर अंदर में जाता है, जाके ऐसे पैर को दिखा के कहती है, देखे 3 पैर में चल रहा, 3 टांग में, एक टांग को तो ऐसे ही ऊपर उठा के। रामचंद्र जी पहले कि ऐसा क्यों, नहीं ये जो सर्वार्थ सिद्धि ब्राह्मण आपके अयोध्या में रहता है, ऐसे मुझे बिना कारण से मुझे यहाँ पर मारा है, ये पैर टांग मेरा तोड़ गया, इसलिए मैं 3 पैर में जख्म हो गया पर टांग में, इसलिए इसको ऐसे ही चल रहा हूँ, बिना कारण से वो मुझे क्यों मारा। रामचंद्र जी फिर इसको बुलाते हैं, किसको, उस ब्राह्मण को बुलाते हैं। तो कहे कि तुम इन कुत्ता को क्यों मारे हो, बिना कारण से इनको क्यों, हैं। तभी ब्राह्मण ने कहा था कि प्रकृति में मैं तो मेरे सुबह पूजा अर्चन करके माधुकरी करने के लिए जाता हूँ डेली, और माधुकरी करके आज माधुकरी करने गया तो रास्ता के बीच में सोया हुआ था। मैं बोला मुझे रास्ता छोड़, हैं। लेकिन वो कुत्ता इतने धीरे धीरे जा रहा था कि मतलब वहाँ पर कई समय खड़ा रहा, और मेरे हाथ में जो माधुकरी के झूली जो था उसको एक कुत्ता बार बार नज़र डाल रहा था, उसको देख रहा था जैसे तो उसको वो मेरा रोटी को छीन लेगा ऐसे ही लग रहा था। तो मुझे थोड़ा क्रोध भी आया, तो पूरा, हैं, इसलिए मेरा हाथ में लाठी था तो उसको मारा, 2-4 लाठी लगा दिया। तो सब ब्राह्मण सब बैठे थे उधर, वशिष्ठ विश्वामित्र सब, अगर हमने गौतम आदि सारे ऋषि भी वो सभा में थे। वो लोग ने कहे भी ब्राह्मण हो, ये ब्राह्मण है, किसी भी स्थिति में ब्राह्मण को दंडित नहीं किया जा सकता, ब्राह्मण को दंडित नहीं करना के लिए शास्त्र मना किया है, क्षत्रिय राजा का अधिकार नहीं ब्राह्मण को दंडित करना। तो रामचंद्र जी कहे कि देखो ये ब्राह्मण है, इसको तो हम दंडित नहीं कर पाएंगे, तू ही जो व्यवस्था कर दोगे वही होगा। कुत्ता को बोले कि इसको कुछ तुम ही दंडित कर दो, जो दंड देना चाहो दंड दे दो। तो कुत्ता ने कहा कि इसको, कुत्ता को जो अनुमति मिल गया, कुत्ता ने कहा कि ये जो सरजू नदी के किनारे जो है कि आश्रम है, वहाँ पर सबसे बड़ा आश्रम जो साधु संत का कालांजर आश्रम कहते हैं उसको, उस आश्रम का इसको महंत बना दो। सब लोग देखने लगे क्या है, कुत्ता का ये दोनों को सलाह करके पहले रखे थे ना, क्या ये इतना इसको मार पिटाई करके इसका टांग तोड़ दिया, फिर वो उसको बोल रहा है कि तो इसको बना दो आश्रम का महंत। बोले उस आश्रम में 10,000 संत रहते हैं, और उसी संतों की देखभाल करने के लिए इसको महंत बना के भेज दो उसी में। जैसे ही कहे रामचंद्र तो सब कुछ जानते थे, वो हंस रहे थे। तो तुरंत ही रामचंद्र ने कहे कि तो उसके मैंने पाटवस्त्र लाकर उसके सिर में पाटवस्त्र बांध के उसको वो मठ का महंत बनाकर वो तो बड़ा खुश होगी जा रहा था, बड़ा, अरे कुत्ता को भी बड़ा प्रेम से देख रहा था, बहुत अच्छा क्या है, हमने इसको पिटाई किया था, बड़ा माफ़ कर देना कुत्ता है। तो जा बैठा, उसको ले गए अभिमान, हमने अकेले रथ में बैठ के उसको लेके पहुँचा दियो। ठीक है, सब लोग पूछे कुत्ता को कि तू ऐसा क्यों किया, अरे तुझे मारा ये, तेरा टांग तोड़ दिया, फिर तुम इसको मठ का महंत बना दिया, क्या है। कुत्ता तो बोला कि प्रभु को पता है, रामचंद्र जी को पता है, मैं पिछले जन्म में उसी कालांजर मठ के महंत था, ये 10,000 संत का मैं ही देखभाल करता था,
मैं तो इनको अपने पुत्र की तरफ कितनी अच्छे से प्रेम से इनकी देखभाल करता था, सब समय धर्म के मार्ग पर चलने के पूर्ण प्रयास किया था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन फिर भी अभी मुझे कैसा जन्म मिल गया, फिर भी कुत्ता जोनी में मैं आ गया। और ये ब्राह्मण इतने क्रोधी है, और ये अभी जाएगा वो साधु संत के चरण में कितना वैष्णव अपराध करेगा। ये सब करके बाद में इसका हालत क्या होगा आपको सोच लो है? तो इसलिए किसी अधिकारी बनना वैष्णव की समाज में बहुत रिस्की है? वैष्णव के कभी कोई कुछ बोलेगा, कोई अभिशाप दे देगा है, बा उनके कर्म बंधन में फंस जाता है व्यक्ति। तो इसी प्रकार अयोध्या की प्रजा कितने सुखी थे, बहुत सुंदर चित्रण की गई है रामायण में कि राम राज आज भी लोग कहते हैं, राम राज की चिंतन आज भी लोग करते हैं। राज हैं रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, जय सीताराम, रघुपति राघव राजा राम। तो इसलिए राम राज्य आज भी पॉलिटिकल, जो इलेक्शन आ जाता है तो पॉलिटिकल नेता लोग भी कहते हैं हमें यदि आप लोग वोट दोगे हम आपको क्या देंगे। इनको पता भी नहीं कि राम राज्य क्या होता है। ये सोचते कि रोटी कपड़ा और मकान इतने दे देने से राम राज हो गया है। लेकिन अभी सुखदेव गोस्वामी वर्णन किए कि राम राज्य क्या है। राम राज्य में न किसको रोग नाधि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोको भय क्लमः, ये सब कुछ नहीं था प्रजाओं को है। मृत्यु अनिश्चितांग नास्ति, यहाँ तक कि मृत्यु भी, लोगों को मृत्यु भी नहीं होता था, कोई कर्मबंधन में नहीं फंसते थे हैं। जब कोई मरना चाहता था उसको मृत्यु होता था। राम की उपस्थिति में मृत्यु देवता उनके राज्य में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। तो इसलिए राम राज आज भी राम राज्य की हैं, विशेष में रामचंद्र जी की जो शासन काल, ये आज भी आदर्श के रूप में है, सभी लोग जानते हैं। तो वहाँ पर जो सीता लबक उसके बाद में ये तीनों भाई की पराजय होने के बाद पूरा चतुरंगी सेना अयोध्या की परास्त करने के बाद स्वयं रामचंद्र जी भी फिर युद्ध स्थल में जाते हैं और बाद में उनके परिचय होता है किससे, वाल्मीकि जी ने स्वयं आते हैं। ये दोनों जो राम जी के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते तो वाल्मीकि जी ने स्वयं आते हैं युद्ध स्थल में और लबक उसको युद्ध से विरोध कराते हैं और इनको परिचित कराते हैं कि ये है राम। तुम जितने जिनकी गुण कीर्ति में तुमको गान करने के लिए बताए सिखाया था रामायण को, तो आप गान किए हो, ये ही राम है, ये आपका ही पिताजी है। इनकी शरण में अस्त्र त्यागो और उनको जाकर प्रणाम करो। इसी प्रकार रास्ता से सीता भी आती हैं, लेकिन सीता जी को फिर दोबारा परीक्षा कर ले, सत्य ने इनके सत्यत्व के ऊपर परीक्षा लेने के लिए रामचंद्र जी की फिर जब इच्छा होती है, सीता जी ने और परीक्षा अग्नि परीक्षा देने के बदले में धरती माता धरती को आमंत्रण देती हैं, माँ मैं और ये धरा पर रहना नहीं चाहता हूँ, मैं तो अभी तुम्हारी गोद में फिर वापस जाना चाहती हूँ, जहाँ से आया था फिर वहीं। इसलिए धरती पर फट जाती है और स्वयं धरती देवी दिव्य विमान में दिव्य आसन वो निकलती है और सीता को अपने गोद में लेकर फिर जमीन में समा जाती है। तो रामचंद्र जी ने बहुत सीतामढ़ी अभी कहा, सीता जी जहाँ भूमि में प्रवेश कर गई थी और तभी रामचंद्र जी ने पूरा तो अपने धनुष तीर बोले सीता को वापस कर, नहीं तो मैं धरती को पूरा छिन्न भिन्न कर दूंगा। बड़े क्रोधित हुए, लेकिन उनको सब देवता लोग आकर समझाते हैं, सभी मुनि ऋषि इनको समझाए। फिर अयोध्या नगरी में बड़े निराश होकर रामचंद्र जी वापस जाते हैं। इसके बीच में देवता लोग ने सब आकर इनको बोल देते हैं, ऋषि मुनि लोग आके रामचंद्र को कहते कि अभी आपका समय हो गया है आप अपने स्वरूप को पहचाने। जिस उद्देश्य से हमें आपको आमंत्रित दिए थे धरा पर आने के लिए, अभी हमारा उद्देश्य पूरा हो गया है। रावण का वध हो चुका है,
संसार पूरा समस्त दुष्ट व्यक्तियों से विहीन हो चुका है। अयोध्या आप जिस कार्य के लिए आते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे, वो कार्य अभी समापन हो चुका है, आपकी उद्देश्य सफल हो गया। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी आप अपने दिव्य धाम साकेत धाम में प्रवेश कीजिए। इसका पहले वो तो शत्रुघ्न तो आके लवणासुर को वध करके इसको अपना राजधानी बना लिया था, किसको? मथुरा। इसी प्रकार लेकिन लक्ष्मण भरत भी अपने अधिष्ठित हो गए थे, लेकिन लक्ष्मण जी को कैसे त्यागेंगे राम? देवता लोग ने प्लान बनाया, इसलिए प्लान बना के उन्होंने दुर्वासा मुनि को भेजते हैं। एक दिन दुर्वासा मुनि आते हैं रामचंद्र जी को मिलने के लिए, लेकिन उसी दिन रामचंद्र जी ने जब अपने दरबार में थे, उन्होंने इनको कहे थे कि लक्ष्मण को, आज मैं कुछ गुप्त मंत्रणा करता हूँ और आप कोई भी आए इसको मेरे पास छोड़ना नहीं। तो लेकिन दुर्वासा मुनि आए तो वो क्या करें, लेकिन लक्ष्मण जी कहे कि नहीं छोड़े उनको, लेकिन राम जी के आदेश है आपको नहीं। लेकिन दुर्वासा मुनि तो क्रोधी है, एक क्रोधी फिर इनको क्रोधित होकर अभिशाप देने का तैयार हुए। राम लक्ष्मण बाध्य हो कि फिर वो लक्ष्मण को नमाज छोड़ के चले जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं। तो उसी से रामचंद्र जी ने त्याग देते हैं किसको? लक्ष्मण को। तू मेरी वचन रक्षा नहीं किया और मेरे सूत्र के मेरे जो प्रतिश्रुति के अनुसार यदि कोई मेरे साथ कक्षा में प्रवेश कर जाएगा, मैं इसको त्याग दूंगा। जिसको जो आदेश रक्षा नहीं कर पाया उसको त्याग दूंगा। इसलिए लक्ष्मण जी को रामचंद्र जी त्याग देते हैं अंतिम में। लेकिन रामचंद्र वो तो स्वयं अनंत शेष थे, वो अपने स्वधाम में प्रत्यावर्तन करते हैं। और लास्ट में रामचंद्र जी ने स्वयं सरजू नदी में सारे अयोध्या के निवासियों के साथ प्रवेश करके ही स्वधाम को प्रत्यावर्तन करते हैं, तभी उन साकेत धाम में प्रत्यावर्तन कर जाते हैं। यह रामायण के केवल सारांश हेडिंग के रूप में है। और तो इसलिए रामचंद्र जी की लीला वो है रामायण। ये एक ही है ऐसे ही रचना जो कि व्यासदेव जी की रचना से बाहर है। रामायण को वाल्मीकि जी ने रचना किए, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से ब्रह्मा जी इनको विशेष शक्ति प्रदान किया वाल्मीकि जी को। तो इसीलिए उन्होंने वाल्मीकि रामायण की रचयिता है। इनको आदि कवि कहते हैं और रामायण को ही आदि काव्य कहते हैं। आदि काव्य ये वेद पुराण उपनिषदों की रचना के पहले ही रामायण है, इसलिए आदि काव्य और आदि कवि। आदि कवि कौन? वाल्मीकि। आदि काव्य है रामायण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कोई किसके प्रश्न है? थोड़ा समय बचा है। किसके प्रश्न है? ये क्या है? किसी कोई प्रश्न नहीं है?
ओके, तो यहीं पर वाणी को विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। क्या है? अच्छा हुआ है पंचगुड़ा प्रभु ने। हैं? क्या हुआ? पंचगुड़ा प्रभु ने क्या दिया? इसलिए आपके लिए अच्छा क्लास नहीं रखना। ये क्या है? ये 1500। ये पैसा कौन दिया? रामचंद्र जी ने। हाँ, तो उसी से ही साकेत धाम को प्रवेश की। सरजू नदी जैसे अयोध्या में बहती, वो नित्य आध्यात्मिक जगत में भी नित्य अयोध्या में भी जो साकेत धाम, वहाँ भी सरजू बहती हैं। जैसे जमुना यहाँ बहती है वृंदावन में, ये जमुना भी आध्यात्मिक जगत में भी बहती है। उनकी कनेक्शन वहाँ से है। ये कोई भौतिक नहीं है। ये जो ब्रजमंडल देख रहे भी, अब 84 कोस बा अयोध्या, ये आप आध्यात्मिक जगत से इनकी जो संपर्क जुड़ा हुआ है। ये भौतिक जगत में होते हुए भी ये भौतिक जगत में नहीं है। यहाँ पर जो ब्रजमंडल जैसे ही, ब्रजमंडल ब्रज में ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे ही एक जगह है, मथुरा का अंदर, मथुरा डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन ऐसे भी ऐसे नहीं है। ये ब्रजमंडल, ये जो ब्रजधाम है, ये और आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। केवल माँ जो नाहंग प्रकाश सर्वस्व जोगो माया समावृत। तो भगवान जैसे गीता में कहते कि मैं सर्वत्र प्रकाशित पता नहीं चलती, लेकिन जोगो माया की पर्दा पर ये ढके हुए हैं। इसी प्रकार वो यही सरोज में प्रवेश करके वो आध्यात्मिक जगत के सरोज में पहुँच गए हैं। तो इसलिए रामचंद्र जी ने स्वधाम में सारे अयोध्या के प्रजाओं को साथ में लेकर गए। राजा की एक कर्तव्य होता है, राजा केवल इसी भौतिक जगत में प्रजाओं को पालन करना, इसके तो जितने दिन है तो पालन करता, लेकिन इनको आध्यात्मिक जगत में पहुंचाना भी ये राजा का काम है। उनके आध्यात्मिक जीवन के प्रति आध्यात्मिक जीवन की उन्नति करना, ये भी राजा का काम है। जैसे रामचंद्र, इसलिए राम राज्य केवल इन्होंने प्रजाओं की जो भौतिक जो आवश्यकता उसी को पूर्ण नहीं कर रहे थे, उनकी आध्यात्मिक आवश्यकता जो भगवत धाम जाना जीवन का लक्ष्य, उसको भी पूरे किए हैं। सारे प्रजाओं को, अयोध्या वासियों को लेकर गए। कहाँ? रामचंद्र जी की सबसे बड़ा भक्त कौन है? हनुमान जी गए साकेत। इसीलिए वो कहानी आता है कि जब भी सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है, ये भोग लगा दो इधर ही तुलसी महारानी के पास, भोग लगा हुआ। अच्छा, हाँ। तो जैसा ही हनुमान, मैं जो कह रहा था, हनुमान जी को क्यों नहीं लिए भगवान ने? सबको ले गए, वो सबसे बड़ा भक्त है ना, लेकिन हनुमान जी को क्यों छोड़ दिए इधर? राम पर भगवान ने कहे कि आपको रह के यहाँ प्रचार करना है, राम की महिमा का प्रचार फिर कौन करेगा? भवसागर से वो लोग को उद्धार कैसे होंगे? इसलिए जब गोप कुमार ने जो कहानी जो आता ना, जब नारद जी परीक्षा करते कौन सबसे बड़ा भक्त है, तो हनुमान जी की जो बारी आ गया, कहे हनुमान जी को जो प्रशंसा किया नारद जी ने कि आप भगवान के महान भक्त हो, आपसे कोई बड़ा भक्त भगवान का नहीं है। तो हनुमान जी ने रोने लगे, क्योंकि यदि मैं भगवान की सबसे बड़ा भक्त होता, भगवान ने मुझे यहीं छोड़ दिया और सबको लेके चले गए अपने धाम में। मुझे कहे कि हनुमान तुम यहीं रहो और प्रसार कार्य को आगे बढ़ाओ। लेकिन हनुमान जी भगवान के महान भक्त, इसमें कोई शंका नहीं है। हनुमान जी के माध्यम से भगवान ने इनकी भी सब गर्व को नष्ट किया। किसका? सुदर्शन का, गरुड़ का, और जितने भी सब जो अहंकार, जिसके मन में कुछ अहंकार थोड़ा भी आ जाता है, उसको अहंकार को नष्ट भगवान ने किसके माध्यम से करते हैं? हनुमान जी के माध्यम से। द्वारका में देखे कि एक बार भगवान बैठे बैठे द्वारकाधीश देख रहे थे, ये सब घमंडी बन गए हैं। कौन? गरुड़ जी भी, सुदर्शन भी, और सत्यभामा भी। सत्यभामा सुंदर, मैं जैसे सुंदर कोई है नहीं, मैं सबसे प्रेयसी हूँ। किसका? द्वारका भगवान का सबसे प्रियतमा हूँ। गरुड़ जी कहा कि मेरे से भगवान का कोई प्रिय नहीं है, मैं इनको सब समय मेरे पीठ में बैठाकर
ले चलता हूँ, कहीं भी जाता हूँ सबसे क्षिप्र गति से भाग सकता हूँ। सुदर्शन ने कहा कि मेरे से कोई बड़ा नहीं है, हैं? भगवान सब समय मुझे ही उपयोग करके सारे दुष्टों को विनाश करते हैं। इसलिए भगवान देखिए इसको घमंडी बन रहे हैं, इनका घमंड को नष्ट करना है। तो एक बार उसको बोले, गरुड़ को बोले कि तुम गरुड़ में एक बंदर सोया हुआ उधर देखो, हिमालय में जाकर हम सोया होगा, उसको जाके लेके आओ। उसको बोलो कि कौन बुला रहे हैं? तो पहले तो बोले द्वारकाधीश, बात में बोले नहीं द्वारकाधीश नहीं बोलना, आएगा नहीं। उसको बोलना श्री राम बुला रहे हैं, रामचंद्र जी बुला रहे हैं। तो गरुड़ जी गया, जाके बहुत ढूंढ ढूंढ के तो मिला, देखा कि ये बुढ़े बंदर ऐसे ही पड़ा हुआ है, आस्ते आस्ते धीमे धीमे जप रहा है क्या, सीताराम सीताराम सीताराम। उसको जगह उठो, चलो तुमको बुला रहे। पहले तो द्वारकाधीश बोल दिया था, पहले को सुना नहीं, और तो अथफर याद है कि अच्छा भगवान कहे थे कि, तो बोले कि रामचंद्र जी बुला रहे हैं। बोला अच्छा, रामचंद्र नाम सुन के उठा, श्री राम बुला रहे हैं? हाँ। कहाँ है? द्वारका में है। द्वारका में अभी है भगवान, आपको बुला रहे हैं, आओ। तुम बड़े भाग्यवान बंदर हो, अभी मेरे पीठ में बैठने का मौका मिलेगा। हाँ, मेरे पीठ में तो वो बैठता है जिसका भाग्य में होता है, सब लोग थोड़ी मेरे पीठ में बैठने में सुयोग मिलता है। हनुमान जी थोड़ा देखे, उसको आँख खोले, फिर मुस्कुराते फिर आँख बंद कर लिए। बोले तुम जाओ, मैं पहुँच जाऊँगा, चिंता मत करो मेरे बारे में। अरे बैठ जा मेरे पीठ में, देख जिस पीठ पर कौन बैठे हैं, भगवान स्वयं बैठकर चलते हैं, उसी पीठ में बैठेगा, तुम्हारा कितनी भाग्य है। लेकिन वो तो सुना ही नहीं है, वो कुछ अब वो सुना नहीं, तो इतने इधर उधर हो, फिर बाध्य हो कि गरुड़ भाग गया है। गरुड़ कई जगह में तो लिखा है कि हनुमान जी ने ऐसे ज़्यादा भगवा के ऐसे थोड़ा धक्का ऐसे हाथ में ऐसे फेंक दिया, वो जाएगी समुद्र में गिरा है। जो भी है, गरुड़ जी फिर आगे गए। हनुमान जी ने वहीं से उठे, उठ के सीधा एक क्षण में, वो तो पवन पुत्र पवन के एक क्षण में आगे द्वारका पहुंच गए। गरुड़ पहुंचा नहीं अभी, आगे देखे कि भगवान ने सुदर्शन को कहे कि देखो तुम मेन गेट में रहो। सुदर्शन को उस दिन बोले कि यहीं घूमते रहना, आज किसी को मेरे पास नहीं छोड़ना, जो वो भी आएगा बोलेगा मुझे दर्शन के लिए नहीं छोड़ना किसी को, ये मेरा आदेश है। सुदर्शन घूम रहा था मेन गेट में, हैं? तो बोले अच्छा। हनुमान जी कहे कि प्रभु मुझे बुलाए हैं, जाने दे अंदर, छोड़ मुझे। सुना ही नहीं, सुना ही नहीं। सुदर्शन और जोर से घूम रहा है। हनुमान जी ने मौका देखे, ऐसा ही कई जगह में लिखा तो था, उसे दांत में इसे पकड़ लिए थे, दांत के बीच में। कई जगह कहते कि ऐसा देख रहे थे, मौका देख रहे थे, सीधे बीच में हाथ डाल दी, बस सुदर्शन घूम रहा, बस सुदर्शन को ऐसे पकड़ के लेके गए किसके पास, भगवान सुदर्शन को देख रहे। सुदर्शन तो पूरा है लज्जित है। तो आप यदि रामचंद्र जी को रामचंद्र पहले कहे थे कि देखो मेरे पास में कोई सीता बन के बैठो, कोई लक्ष्मण बन के बैठो, क्योंकि सीताराम लक्ष्मण को दर्शन करेगा, दूसरे को नहीं देखेगा। इसलिए भगवान कहने पर बलराम जी ने स्वयं लक्ष्मण बन के खड़े थे, और वो बैठे था कौन, रुक्मा। पहले सत्यभामा को बोले, सत्यभामा बोला नहीं मैं नहीं बैठूंगी, तो फिर वो मुँह की सीता बनूंगी। तो फिर सीता, ये तो ड्रामा हो रहा है। तो सीता कौन बन गया, रुक्मणी सीता रूप में बैठे थे। और बस अंदर में हनुमान जाके प्रणाम किया, बोला देखिए कि वो एक साइड में, दूसरे थोड़ा दूर में बैठे। बोले ये कौन है, किसको, सत्यभामा को। बोले कि प्रभु ये नौकरानी कब से नियुक्त हो गया। तो उसका मुख पूरा, इसका जो अहंकार था कि पूरा नष्ट भ्रष्ट हो गया है। तो वो पूरा नीचे मुख करके भाग गई सीधे। वो फिर सुदर्शन बोले, सुदर्शन ये क्या है तुम्हारा, ये क्या हाल है, तुम बोला था किसको नहीं छोड़ना, तुम ये ऐसे क्या। सुदर्शन का जो अहंकार था वो नष्ट हुआ। उसके बाद घूम घूम के आ रहा है, वो कौन, गरुड़ जी आ रहे हैं। गरुड़ जी तो बड़ा क्रोधित होकर आया था आज कंप्लेन करने के लिए, किसके बारे में, बंदर के बारे में। ऐसे बहुत कुछ बोलूँगा, इसको मेरे पीठ में बैठा नहीं, ऐसे ही है मूर्ख बंदर है, ये सब बोलना बहुत कुछ था। आगे देख रहे बंदर तो पहले से ही बैठा भगवान के चरण में है। इसलिए हनुमान जी के माध्यम से भगवान यदि किसी को कुछ शिक्षा देना चाहते, किसी के अहंकार को नष्ट करना चाहते हैं, तो उस समय में वो किसको उपयोग करते हैं, हनुमान जी को। हनुमान जी ने महाभारत युद्ध में भी भाग लिया था। महाभारत युद्ध में कैसे भाग लिए हैं, अर्जुन के रथ के ऊपर बैठे थे। वहाँ भी महाभारत युद्ध में भी वो भीम जाते, हिमालय में जाते जाते उनको मिला थे, वो भीम
भीम को भी बोले थे हनुमान जी ने, पूछा थोड़ा मेरा पूछ को उठा दो, बूढ़ा हो गया हूँ, बूढ़ा बंद, मेरे पूछ को हटा के चले जाओ हैं। वो रास्ता में सोए थे, ऐसे पूछ पड़ा था। भीम पूरा शक्ति उपयोग करके भी उनके पूछ को हिला नहीं सका। तो फिर बहुत दुखी कि उनको पूछा आप कौन है, सच बताए हैं, क्योंकि उनका ही छोटा भाई वो भी पवन पुत्र, ये भी पवन पुत्र भीम है। तो इसलिए हनुमान जी ने उनको हनुमान जी परिचय दिए थे भीम को कि मैं भी तुम्हारी बड़ा भाई है। भीम ने उनको प्रणाम किए दोनों भाई, लेकिन उस समय हनुमान जी ने प्रतिश्रुति किया था मैं अवश्य तुम्हारे, उनको भीम ने अनुनय विनय किया था महाभारत युद्ध में भाग लेने के लिए। हनुमान जी कहे कि ये मेरा काम नहीं है, मैं रामदूत हूँ, राम की सेवा में तृतीय में था, द्वापर में युद्ध में मैं भाग नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं जो भगवान स्वयं राम वही अभी कृष्ण के रूप में है, जो भी स्वयं अर्जुन के रथ में सारथी बनकर बैठेंगे, जिस रथ में भगवान बैठे अर्जुन बैठे उस रथ के ऊपर में वो झंडा में मैं बैठा रहूँगा हैं। इसलिए हनुमान के अंकित हो रहा, जो भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन जो रथ में बैठे थे उसकी झंडा में हनुमान ही बैठे हुए थे हैं। इसीलिए ये जितने भी युद्ध में जो कुछ कर हनुमान जी ने इतने जोर से हुंकार करते थे तो दूसरे विपक्ष पार्टी के जो कौरव सेना के सारे बल आधा कम जाता था हैं। एक बार तो कर्ण के साथ युद्ध करते करते वो रथ को पूरा कर्ण नीचे दे रहा था, जमीन के अंदर घुसने वाला था, लेकिन हनुमान बैठे थे तो एक हुंकार में फिर पूरे रथ को ऊपर उठा दिए हैं। तो हनुमान जी सदा राम जी की कार्य साधन करने में लगे रहते हैं और सत्य धर्म के रक्षण में और भक्तों की सदा सहायता करते हैं। इसलिए रामचंद्र जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री कृष्ण ने लीला पुरुषोत्तम है। तो इसलिए राम कथा आज यहीं से आज लास्ट दिन था, आज यहीं पर समाप्त है। क्या प्रश्न आपका? उनके युग में मतलब उनके राज्य में दैहिक दैविक भौतिक कोई किसी तरह का कष्ट नहीं। क्या बोल रहे? माइक से बोलो, माइक तो इधर पकड़े हैं। उनके राज्य में दैहिक दैविक भौतिक किसी तरह का ये नहीं था, कष्ट नहीं था। तो प्रजा जो थी, प्रजा की भी आयु उतनी रही जितने राम जब गए यहाँ से, जब वहाँ गए मतलब सरयू नदी में प्रवेश किए तो प्रजा को कोई तरह का कष्ट नहीं हुआ, तो उनकी आयु भी वही रह गई ना। वही तो मृत्यु नहीं था जो थे भैया। नाधि व्याधि जरा ग्लानि दुख शोको भयक्लम मृत्यु अनिच्छता नास्ति, इच्छा के बिना मृत्यु नहीं होता था। ये द्वापर में तो एक इच्छा मृत्यु वाले थे, कौन? भीष्मदेव हैं, इच्छा मृत्यु थे। रामचंद्र के राज्य में सारे इच्छा मृत्यु, सभी प्रजाओं की किसी को मृत्यु नहीं होता था। जो नहीं चाहता था उसको मरना, उसको मृत्यु नहीं होता था। राम राज्य में कभी जमराज प्रवेश नहीं कर सकता था हैं, उनके किसी की मृत्यु जो चाहेगा तो फिर। इसलिए सब प्रजा तो थे, इसलिए अयोध्यावासी को साथ में लेकर रामचंद्र जी ने अपने धाम में डायरेक्ट लेके गए। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बांट दो ना, क्या इधर रख दिया वो प्रभु जी को।